वेलकम टू शाज मैथ्स एपीएस मैथ्स 8 हम कर रहे हैं। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 9 है। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n। बेसिकली ये क्वेश्चन कौन सा है? लेंथ ऑफ अर्थ वॉर्म हमारे पास L के इक्वल है, नंबर ऑफ आवर्स इस क्वेश्चन में हमारे पास n के इक्वल है। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं L इज इक्वल टू k अंडर रूट n। इनिशियली जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, एल हमें गिवन किया गया 2.5 सेंटीमीटर का, और नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर इट्स बर्थ गिवन है हमारे पास 1। तो यहाँ से एल और 1 की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो 2.5 इज इक्वल टू के अंडर रूट 1। अब आपको पता है अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो इट मीन्स k इज इक्वल टू 2.5 हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब वो कहता है कि अगर आपके पास लेंथ जो है जी, तो नाज़रीन हमारे पास k की वैल्यू 2.5 आ गई। अब वो क्या कहता है, लेंथ फाइंड करनी है अगर नंबर ऑफ आवर्स जो है हमारे पास 4 आवर्स हो जाएं। तो सिंपल L इज इक्वल टू के अंडर रूट n में हम क्या करेंगे, L हमने फाइंड करना है, k की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया 2.5 आया, n जो है नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर इट्स बर्थ जो है वो हमारे पास 4 गिवन है। तो अंडर रूट 4 कितना होता है हमारे पास? सिंपल 2 होता है। तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 आ जाएगा। L इज इक्वल टू 5। एक पार्ट हमारा ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है हमारे पास, अगर आपके पास लेंथ 15 गिवन हो तो नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करनी है। तो सिंपल है, के की वैल्यू हमने फाइंड की थी, यहाँ से देखें 2.5 है, तो 15 इज इक्वल 2.5 अंडर रूट n आ गया हमारे पास। n हमने फाइंड करना नंबर ऑफ आवर्स को, तो दोनों साइड पे हमने 2.5 को डिवाइड कर दिया, सिंपल सा। अब 15 को 2.5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 6 आता है, तो 6 इज इक्वल टू अंडर रूट n। अब हमने इस अंडर रूट को कैंसिल करना है, ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। अब 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है, इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल तो n बन गया, तो n इज इक्वल टू 36। इट मीन्स क्या मतलब है, अगर नंबर ऑफ आवर्स 36 होंगे तो अर्थ वार्म हमारे पास 15 सेंटीमीटर का होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम आते हैं हम इस एक्सरसाइज के इंटरमीडिएट के लास्ट पार्ट पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। ये भी बहुत ही आसान सा और बच्चों वाला क्वेश्चन है। इफ y is directly proportional to x square, difference in the value of y when x is equal to 1, x is equal to 3 is 32। y की वैल्यू फाइंड करनी है when x is equal to -2। सिंपल देखें तो इस रिलेशन को हम लिख लेते हैं, y is equal to kx स्क्वेयर। बहुत ही आसान। अब पहली वैल्यू पुट करते हैं when x is equal to 1, when x is equal to 1। तो इस रिलेशन में y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, k 1 का स्क्वायर डालेंगे तो y इज इक्वल टू k आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। इस इक्वेशन को हम a का नाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। उसके बाद देखते हैं जी, व्हेन हमारे पास y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 आ जाए, ये वाली वैल्यू। पहले हमने x इज इक्वल 1 पुट किया, अब हम x इज इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं। तो इसी गिवन इक्वेशन में x इज इक्वल 3 पुट करके देखते हैं, y इज इक्वल टू k, x की जगह पर हमने 3 पुट कर दिया, इसका स्क्वायर था तो y इज इक्वल टू 9k आ गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है। इसको हमने b का नाम दे दिया। अब फ्रॉम a एंड b हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम a एंड b ये दोनों इक्वेशंस हैं, तो हम इस वैल्यू को बना नहीं सकते। द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ y इज 32। तो एक वैल्यू ऑफ y हमारे पास k है, दूसरी वैल्यू ऑफ y हमारे पास 9k है, इनका डिफरेंस लिखेंगे तो 9k माइनस k इज इक्वल टू इज 32 गिवन है,
तो इज़ 32 हमने डाल दिया। अब 9k माइनस k कितना होता है, 8k इज इक्वल टू 32। इट मीन्स यहाँ से हमारे पास k क्या आ जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 8। 32 को 8 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, बहुत ही सिंपल सा। अब वो नेक्स्ट क्या कहता है, y की वैल्यू फाइंड करो अगर x इज इक्वल टू -2 हो। तो हम फाइंड कर लेते हैं सिंपल गिवन रिलेशन से। तो पहले मैं डायरेक्टली रिलेशन लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर। y हमने फाइंड करना है, k अभी अभी हमने फाइंड किया जो कि 4 है, x की वैल्यू -2 गिवन है, तो -2 का स्क्वेयर आ गया। अब 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 का स्क्वेयर करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 16, ये हमारे पास आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। मेरा चैनल शास मैथ्स देखते रहिए और अच्छी वीडियोस के लिए कमेंट्स पास करते रहिए।